अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज आपका सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। आपने देखा कि हमने कैसे कैसे ट्रिक्स यूज की सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यूज निकालने के लिए। तो मैंने कल बोला था आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक डिफरेंस होती है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है और वो हर साल सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल पर नहीं, वो अमाउंट पर लगता है। ये फर्क है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब फिर मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारी ट्रिक्स दिखाए थे। एक दिखाया था आरटी परसेंट मेथड, दूसरा दिखाया था आरटी रेशियो मेथड जिसमें मैंने रेशियो निकालता था। मिसाल अगर ये 1/6 होता था, फिर मैं इसको इंटरेस्ट लिखता था, इसको मैं पी लिखता था। आई होप कि आपको याद होगा। फिर मैंने बोला था यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये भी एक बहुत अच्छी फॉर्मूला है। फिर ये वाली फॉर्मूला भी यूज कर मैंने बोला आर इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई टी टू टी इंटू 100। ये तब होती है यूज जब आपका अमाउंट होगा मल्टीपल ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कल था आपके पास ए था आपके पास ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल, और आपके अमाउंट फिर होता था वो 4 टाइम्स प्रिंसिपल, जब मैंने पहले लेक्चर में दिया था। तो वहां फिर आपको निकालना था रेट। फिर वो रेट जो है वो आपको ऐसे, और ये जो एन होता है, एन का वैल्यू यहाँ पे होगा 2। ये होता है कितना मल्टीपल, कितने टाइम्स, वो आपका एन होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बोला था। फिर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला। मैंने बोला ये फॉर्मूला जो आप यूज करते हो ये मैं यूज ही नहीं करता हूँ। मेरी पूछो तो मैं यूज ही नहीं करूंगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है। फिर सर करना क्या है? हाँ, आपको करना क्या है, आपके पास ट्रिक्स है, 2 ट्रिक्स है सॉल्व करने के लिए जिसमें टाइम होगा 2 इयर्स। एक है आपके पास फॉर्मूला। फॉर्मूला से कैसे करोगे? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज पहले कैलकुलेट करनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला, 2r+r² / 100। जब आप वो कैलकुलेट करोगे तो उसको डिवाइड बाय करोगे 100, मल्टीप्लाइड करोगे प्रिंसिपल, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सिंपल, इसमें इतना ये लंबा चौड़ा नहीं है। फिर ट्री मेथड मैंने बोला था पिछली बार भी, इस बार भी मैं इस बार रिपीट करूंगा। ट्री मेथड क्या था? लेट अस सपोज अगर मेरे पास, लेट सपोज क्वेश्चन लेते हैं, प्रिंसिपल अगर मेरे पास है लेट सपोज 1200, लेट सपोज रेट लेते हैं 10%, और टाइम लेते हैं, लेट सपोज आप टाइम लीजिए 3 इयर्स लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे काम बेटा, हम इसका निकालेंगे ट्री मेथड से, निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि वो आसान होता है। ये आपका पहला मेथड हो गया। सबसे पहले आर आर आपका 10% है। 10% को मैं लिख सकता हूँ 10/100, तो ये आ जाएगा आपका 1/10। आप रेशियो में लिखिए। तो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर। एक्चुअली मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी इसी में निकलेगा। देखिए कैसे, क्योंकि मैंने बोला पहला रो जो है वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। सबसे पहला 10% कितना होता है 120 का? एक 1200 का वो आएगा 120। वो यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा इसका 120 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये 0 आएगा, 6 आएगा एंड 3 आएगा। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब इसका आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब ये जो 120 यहाँ पे पहुंच गया, अब इसका भी 1/10 होगा। वो कितना आने आएगा? 112। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये जो 120 है ये वाला, इसका भी हो जाएगा 1/10, वो हो जाएगा 12। और ये जो ये वाला 120 है इसका भी आ जाएगा 1/10, वो हो जाएगा 12। अब ये वाला जो 12 है इसका भी हो जाएगा 1/10, वो हो गया 1.2। तो बेटा जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ये बनेगा कुछ 120 प्लस 120 प्लस 120, वो बनेगा 360। 360 प्लस 12, 12, 12 कितना बनेगा? 12 3 36, फिर 1.2, तो ये बनेगा 2। 6 प्लस 1 इज 7, 6 प्लस 3 इज 9, 397.2। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये मैंने पिछली बार आपको बोला था। चलिए अब देखते हैं हम क्या हम प्रिंसिपल के बगैर भी, अगर लेट अस सपोज, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस इज वेरी, देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे, दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। कभी कभार आपको क्या होगा, आपको अभी तक मैं दे रहा था, प्रिंसिपल दे रहा था, रेट दे रहा था और टाइम भी दे रहा था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं मैं आपको बेटा एक ही चीज दूंगा। ठीक है, क्या दूंगा वो? लेट सपोज मैं आपको रेट दूंगा, लेट सपोज 12.5%, और आपका टाइम में देता हूं लेट सपोज 3 इयर्स। और सर प्रिंसिपल कहां है? नहीं, प्रिंसिपल नहीं है। आपको क्या करना है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। तो कैसे करोगे? देखो बेटा, सबसे पहले 12.5 को कन्वर्ट करो आप रेशियो में। ये आपको याद होना चाहिए। इसका जो आता है 1/8, अब मैं दिखा भी देता हूं। ये आएगा
ये आएगा इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 1000। तो 125 1 जार 125 8 जार, तो 1/8 इसका फ्रैक्शन आ गया। क्लियर? तो यहां पे आ गया 1/8। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया ये होता है इंटरेस्ट, ये होता है प्रिंसिपल। क्लियर? अब देखो कितने साल है, 3 साल। तो इसका मतलब अगर मैं पहले साल, देखो प्रिंसिपल क्या है, देखो ये टेबल में बनाऊंगा प्रिंसिपल के लिए और यहां से बनाऊंगा मैं अमाउंट के लिए। प्रिंसिपल क्या है यहां पे 8। चलिए अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा P प्लस आई, अमाउंट होता है ना P प्लस आई, वो आएगा 9। अब ये होता है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए भी 8 9, क्योंकि 3 साल है। देखो ये ट्रिक है, ठीक है। तो फिर ये कितना आएगा, 8 क्यूब इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 512। ये आपका प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अमाउंट कितना आ गया, 9 इंटू 9 इंटू 9, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपका 729। ये तब करना है आपको जब प्रिंसिपल नहीं देकर होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, आपको पता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, वही तो इंटरेस्ट होता है। तो वो बनेगा आपका 729 में से 512 काटिए, तो वो बनेगा आपको 217। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है। एक और देख लो इसी पे, इसी ट्रिक पे देखो। दूसरा, अगर आपके पास लेट सपोज, अब थोड़ा डिफिकल्ट मैं बना लेता हूं, R इज इक्वल टू 16 2/3%। अब मैंने परसेंट थोड़ा चेंज किया, T वापस 3 लिखेंगे। पहले मैं 16 2/3 को चेंज करूंगा, ये बनेगा 48 प्लस 2 आएगा 50/3, फिर आएगा इंटू 1/100, तो ये बनेगा 51 जार 52 जार, तो ये 1/6 बना। तो रेशो क्या आया, 1/6। तो ये इंटरेस्ट है और ये P है। चलिए बनाए यहाँ पे P और A, यहां पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो बताइए प्रिंसिपल क्या है, 6, यहां से 7, यहां से 6, यहां से 7, 6 7, सारे को मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा 216, ये बनेगा 343। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा, 343 माइनस 216, तो वो आ जाएगा 127 के। बेटा ये ट्रिक्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी पे। दूसरी ट्रिक है, अच्छा अगर अब अगर क्या होगा, लेट सपोज रेशियो आपके पास होगा, रेट होगा 14 2/7 और लेट सपोज टाइम अगेन होगा 3, तो फिर क्या करोगे, हो सकता है कभी कभार क्या होगा, टाइम आपका 2 ही होगा, टाइम 2 होगा, तो उसका उस वक्त 3 ने लेने, ये 1 साल के लिए होगा, ये दूसरे साल के लिए है, ये तीसरे साल के लिए है। अगर 2 साल के लिए तो आपको 6 इंटू 6 क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, इस 14 2/7 को करना है कन्वर्ट। तो 7 4 28, 2 इधर, तो 7 1 7 8 9, तो 100 डिवाइडेड बाई 7 आएगा, इनटू करेंगे 1/100, तो आएगा 1/7। तो चलिए 1/7 ये इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके ओके, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लेंगे हम बेटा, मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं, मैंने जो क्वेश्चन रखा है अभी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लेट सपोज आपके पास एक बंदा है, वो डिपॉजिट करता है कुछ अमाउंट, लेट सपोज वो 8704 रुपीज डिपॉजिट करता है, किसी भी बैंक में करता है वो, ठीक है। और जो बैंक है वो ऑफर करता है 12.5% इंटरेस्ट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखिए, ये कितना रेट देता है इसको, बोलता है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है 1 साल के बाद इसका मतलब इंटरेस्ट लगता है, फिर दूसरे साल का, ठीक है। इफ शी केप्ट हर मनी, ठीक है, ये बंदा है, अगर इसने, ये बंदी है, इसने अगर मनी अपना बैंक में रखा फॉर 3 इयर्स, तो टाइम आपका है बेटा 3 इयर्स, व्हाट इंटरेस्ट शी विल गेट। आप बताइए इसको इंटरेस्ट क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल है। तो ये आपका प्रिंसिपल है, तो कैसे करोगे, 12.5 मैंने 1000 बार बोला है, 12.5 बेटा होता है आपका 1/8। क्लियर? देखो एक ट्रिक है सर, हम करेंगे ट्री मेथड से। सर क्या करेंगे, पहले 1 साल लेंगे, फिर दूसरा साल लेंगे, फिर सर फिर तीसरा साल, पहले निकालेंगे हम 8704 डिवाइडेड बाई 8, फिर इसी तरह करेंगे। लेकिन वो तो आप पता है सर, कुछ और बताइए यहाँ पे तो, लेकिन कैलकुलेशंस खतरनाक होगी यहाँ पर। ये ट्रिक देखो, अगर मैं लेट सपोज हम इस मेथड से भी करेंगे, तो सबसे पहले मुझे 8704 को डिवाइड करना है 8 से, तो मुझे क्या आएगा, अगर मैं करूंगा 87 डिवाइड बाई 8704 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो वो बनेगा 1088, वो आएगा यहां पर भी और यहां पर भी और
यहां पर भी ऐसे ही करते थे। फिर मुझे इस 1088 का भी 1/8 करना है, जरा कीजिए बेटा, वो आ जाएगा 136, वो 136 यहां पर भी, वो 136 यहां पर भी। ओके, फिर इस 108 का भी आ जाएगा, क्लियर, वो आ जाएगा इधर। ये 136 था, ये था इसका। अब मुझे इस 136 का भी करना है डिवाइडेड बाई 8, वो आ जाएगा 17। अब फिर क्या करोगे, सारे के टोटल करेंगे, सो वो बनेगा आपका 1088 प्लस 1088 प्लस 1088, फिर आएगा प्लस 136 प्लस 136 प्लस 136 प्लस 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 3679। तो बेटा अब इसको ट्रिक से देखेंगे, क्या कोई दूसरी ट्रिक है? हाँ दूसरी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? हम क्या काम करेंगे, ये 1/8 है, तो ये इंटरेस्ट होता है, ये प्रिंसिपल होता है, तो यहां पे प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल आपके पास बेटा होता है बराबर, यहां पे आ जाएगा प्रिंसिपल 8 और अमाउंट आ जाएगा 9। सो जब मैं इसका 3 सालों के लिए निकालूंगा, 8 क्यूब इज 512 और 9 क्यूब इज 729। देखिए क्या करेंगे, हम अमाउंट में से प्रिंसिपल काटेंगे, तो वो कितना बनेगा, 729 में से 512 काटेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है बेटा, आपको दिमाग में रखना है। 729 में से 512 काटिए, वो बनेगा 217। ये 217 इसको डिवाइड बाई कीजिए बेटा, ये प्रिंसिपल कितना है 512, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए जो प्रिंसिपल है 8704। 8704 जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, ये बनेगा 8704 मल्टीप्लाइड बाई 217 डिवाइडेड बाई 512, तो ये बनेगा इसका आंसर 3689। अगर आपने पीछे देखा होगा, जो इससे पहले मैंने आंसर किया वो सेम है, यही 3689 यहां पर भी है और 3689 यहां पर भी है, तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या निकला, सेम निकला आंसर हमारा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम चलते हैं आगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो नहीं, हमारा क्वेश्चन यहीं पे था। चलिए अब आगे हम क्या काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, लेट अस सपोज, चलो ये क्वेश्चन मैं आगे दिखा देता हूं, ये मैं एमसीक्यूज में डिस्कस करता हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप उसको देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, तो इसको पहले इरेज करते हैं हम। तो देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ए दिया है, आपके पास ए क्या दिया है, यानी अमाउंट 169 आपके पास अमाउंट है, क्लियर। उसके बाद क्या बता रहा है, आपके पास जब 169 अमाउंट है, टी आपके पास 2 है और आर है आपके पास 4%, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए बेटा क्या करोगे आप, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हमें अमाउंट देकर है ना, तो आप कीजिए काम बेटा, सबसे पहला काम कीजिए आप, हम यहाँ पे रेट क्या है 4/100 कितना आता है, वो आता है 2 250, तो आएगा 1/25, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 1/25। ठीक है, ये तो आराम से उससे निकलेगा, अमाउंट की जो कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला है उससे आराम से निकलेगा। हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमको। ठीक है, व्हाट विल, नहीं हमको यहाँ पे क्या करना है काम बेटा, हमको पी निकालना है, कैलकुलेट पी, यानी आपको काम करना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है काम, आपको प्रिंसिपल निकालना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये क्या है इधर, ये आपका प्रिंसिपल हो, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। तो इसका मतलब अमाउंट कितना है यहाँ पे, अमाउंट यहाँ पे बन जाएगा 25 + 1। ठीक है, तो अमाउंट बनेगा 26, क्लियर। अब देखिए दूसरा चीज, तो अगर मैं अमाउंट यहां पे रखूंगा और प्रिंसिपल लिखेंगे यहां पे, ठीक है, तो 25 और 26
तो 25 और 26, क्योंकि 2 सालों का निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा 625 और ए कितना बनेगा, 26 को हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 676। अब देखिए, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 676, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना तब होता है 625। आपको क्या निकालना है, जब 169 होता है तब कितना प्रिंसिपल होगा। तो अब देखेंगे हम बेटा क्या करेंगे काम, हम इसको 1 पे देखेंगे, ये बनेगा 625 डिवाइडेड बाई 676। अगर हमको 169 पर निकालना है, हम इसको 169 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। 625 को डिवाइड करना है 676 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे आप 169 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 156.25। इसका आंसर ये है। अब अगर आप फॉर्मूला से करते, फिर आपको क्या करना था, आपको ये वाली फॉर्मूला लगानी थी, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 होल रेज पावर n। होप कि आपको ऐसे समझ आया होगा। चलिए आगे, तो अब करते हैं हम क्वेश्चन दूसरा। ये है मिस कुमारी, ये डिपॉजिट करती है इतना अमाउंट, इसका मतलब प्रिंसिपल इसने दिया है 24,000। अच्छा, रेट भी दिया है 14%, तो 14% को देखेंगे वो कितना आएगा, वो आएगा 14/100, तो वो आएगा 2 7 250, तो 7/50। तो बोलिए बेटा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट यहाँ पे 7 है, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 50 है। और आपके पास अमाउंट कितना है, देखिए मगर यहाँ पे एक चीज मसला हो जाएगा। चलिए हम इसको काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट 7 आ जाएगा और प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा हमारा 50 है ना, यहाँ पे ना प्रिंसिपल 50। हम 50 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे सच दैट वो बनेगा 24,000। ठीक है, तो अगर हम इसका मतलब 24,000 को डिवाइड बाई करना है 50, वो आएगा 480। वही 480 हम 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना आएगा, 7 0 0, 7 8 56, 7 4 28 एंड 3360। लेकिन ये आपको कितने सालों का इंटरेस्ट मिल गया, 1 साल का। लेकिन ये बोलता है क्वेश्चन आप 8 सालों का निकालिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 0 0, 8 6 48, 8 3 24, 24 और 4 हो गए 28, 8 3 24 और 26। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको बोलते हैं ट्रिक से करना, वरना आपको करना था P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ऐसे भी आप कर सकते थे, तो यहां पर मैंने ट्रिक से किया। चलिए उसके बाद अस्मिता इन्वेस्टर्स एन अमाउंट ऑफ दिस एट द रेट ऑफ, इसका मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे है 9535। कितना रेट है 4%। सबसे पहले मैं 4% को लिखूंगा 4/100, इसको आएगा 4 1 4 2 8, 2 इधर तो 4 5 तो 1/25 आएगा। तो ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है। अब देखिए टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट, अमाउंट सारा देकर है कितना है 11442। ओके, ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है ये उधरी से बेटा देकर है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपको वहीं से देकर है। कैसे आपको देकर है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपको हो जाएगा बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, वो आ जाएगा 11,442 में से आप काटिए 9,535, तो बेटा वो कितना आ जाएगा, आपको करना है 11,442 में से आप काटिए 9,535, वो आ जाएगा 1,907। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हम सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो किसके बराबर होता है PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट है बराबर 1907 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू पी। पी किसके बराबर है, पी आपके पास बराबर है 9535 और रेट आपके पास कितना है 4%, तो 4 इंटू टी। चलिए बेटा इसको आप कैंसिलेशन कर लेते हैं, ये बनेगा 4 1 4 20, तो ये बनेगा 1907 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 9535, ये इसका टाइम है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये देखिए किसके बराबर आएगा, इंटू 20 डिवाइडेड बाई करना है आपको 9535। ठीक है, तो क्या करना है डिवाइडेड बाई 9535, तो आंसर आ जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है, आपको निकालना है, प्रिंसिपल देकर है। देखिए बेटा प्रिंसिपल है 18440, रेट कितनी है 15%। 15% को मैं लिख सकता हूँ 15/100, तो 5 3
5 20s आर, तो ये इंटरेस्ट ले लो, ये ले लो आप प्रिंसिपल। तो आप बेटा मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 20, इंटरेस्ट कितना है 3, तो आपको 20 है, आप 20 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, वो बनेगा 18440, तो 18440 को डिवाइड बाय करना है 20 से, ठीक है, तो वो आएगा मल्टीप्लाई करना है 922 से, वही आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन कितने सालों के लिए निकालना है, 4 सालों के लिए, वो 4 मल्टीप्लाई करोगे, तो 922 को मल्टीप्लाई करना है आपको 12, तो वो आएगा 11064, तो ये आंसर है 11064 इज द आंसर। देखिए कितना आसान है। तो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ 1500 यील्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस। देखिए आपको बताना है कितने इयर्स में, ये भी आसान है, यहाँ पे आपको पी दिया है 1500, सिंपल इंटरेस्ट देकर है आपको 1080, इसका मतलब P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये आप खुद कर सकते हैं 1080, यहाँ से आपको P भी देकर है, R भी देकर है, यहाँ से आपको T निकल जाएगा। यही 2 क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द अमाउंट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 3600 फॉर 2 ईयर 9 मंथ्स। देखिए अब टाइम क्या देकर है, सबसे पहले आपको टाइम निकालना है, टाइम क्या है 2 ईयर और 9 मंथ्स, मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस 9 मंथ्स, तो 2 साल प्लस 9 मंथ्स कितना होता है 9/12 ईयर, है ना, तो ये आएगा 2 ईयर प्लस 3 3s are 3 4s are, तो ये बनेगा 3/4 ईयर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 4s are 8, 8 प्लस 3 is 11, तो 11/4, तो आपका टाइम जो है बेटा वो आएगा 11/4 ईयर। परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज है आपको 8 1/3, तो 8 3s are 24, 24 प्लस 1 is 25/3 आपकी परसेंटेज है। जरा इसको बेटा हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन में इजी हो जाएगा, ये बनेगा 25 1s are 25 4s are, तो 1/12। इंटरेस्ट कितना है 1, प्रिंसिपल कितना है 12, तो P लिखेंगे हम 12, ओके, तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 1। चलिए अब हमें क्या करना है काम, हमें देखना है 3600 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो 12 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3600 बनेगा, तो डिवाइड बाय करेंगे 12, देखेंगे तो 300 से, तो वही 300 अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये खाली 1 ईयर का देगा, हमको इतने ईयर्स का लेना है, तो वो आएगा 11/4, तो 4 1s are 4, 4 7s are 28, तो 2 इधर, 4 5s are 20, तो कीजिए ये बनेगा 11 5s are 55, 11 7s are 77, तो 3 इधर आ जाएंगे तो 82, तो 825 इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी। अब है दूसरा मामला, ये बोलता है लेकिन अमाउंट निकालो, तो अमाउंट किसके बराबर होगा 3600, इसको ऐड करेंगे हम 825, चलिए बेटा ये बनेगा 5 2 8 प्लस 6 is 14, तो 4425 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास है आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 6% पर एनम। आपको सिंपल इंटरेस्ट बेटा देकर है 90, ठीक है, ठीक है, आपको टाइम कितना देकर है 2 years, ओके, रेट कितनी है आपको 6%, क्लियर। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। आपको बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर किसके बराबर है, ठीक है। आई होप कि सवाल समझ आया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे काम, सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, हम निकालेंगे यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, सबसे पहले प्रिंसिपल हमको निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हम करेंगे काम, P, देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे काम, ये सिंपल इंटरेस्ट उधरी से देकर है कितना है 90, तो 90 इंटू 100 इज इक्वल टू P निकालना है, R कितना है, R है 6, T कितना है वो है 2, तो ये बेटा बन जाएगा 90, तो ये बनेगा 9000 डिवाइडेड बाई 12, क्लियर। तो ये बनेगा 90 इंटू 100, 9000 डिवाइड बाई करेंगे 12, तो ये बनेगा 750, तो P हमने ढूंढ लिया है 750। अब क्या ढूंढना है हमें, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है इसी सम पर, तो 750 का जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है वो कीजिए, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको करना है। तो क्या करेंगे हम काम, यहां पर हम क्या करेंगे,
हम इसका निकालेंगे 6% क्या आ जाएगा बताइए। 750 का यहाँ से मैं इसको ट्री मेथड करेंगे। ये इसका फर्स्ट ईयर है, ये इसका सेकंड ईयर है। तो सबसे पहले मुझे इसका 750 का करना है 6%, दैट मीन 6/100 वो बनेगा 2 3 2 50 तो 3/50 करना है। तो 750 का 3/50 क्या आ जाएगा 45। तो वो 45 इधर भी, वो 45 इधर भी मैंने बोला। फिर इस 45 का 3/50 करना है। तो 45 इंटू 3/50, 5 9 45, 5 10 वो बनेगा बेटा 9 3 27, 27/10 तो 2.7 आएगा। क्लियर। तो अब क्या है हमारे पास, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा अब, वो बनेगा 45 और 45 वो बनेगा 90। क्लियर। तो उसके बाद हमको क्या हो जाएगा काम, ये हो जाएगा 45 45 90 तो 92.7। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 92.7 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम ऑप्शन नंबर ई को टिक देंगे। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। तो ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट भी। अब आपके एमसीक्यूज है वो मेरे चैनल पे आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा आपको। ठीक है। उसका भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, आपके साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप मेरी चैनल पे जाइए, ER मोमिन मजीद, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि आप बाकियों तक पहुंचाए। बाकी ये ट्रिक्स जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप इन ट्रिक्स को अच्छे से लिखिए, कॉपी कीजिए। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम पे आप मुझे जा सकते हैं, आप वहां पे ER मोमिन मजीद सर्च कीजिए, वहां पे भी ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे भी मैं प्रोवाइड मटेरियल करता हूं। आपकी क्वेरीज वरीज जो भी होंगे वहां पे हम सुनते हैं सारा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।